फ्रेंड्स, आज हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है जी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। तो अभी हम लोग इसको देखेंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दिया है, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का, एक्सरसाइज 5.7 का। ठीक है, तो आप उन्हें जरूर देख लेंगे, आपको फायदा करेगा, क्योंकि उसमें रूल भी बताए हैं, है ना। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके रूल भी बताए हैं, मेथड बताए हैं। ठीक है, तो आप उसे कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखेंगे तो आपको फायदा करेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, है ना। लिखा है इफ y इज इक्वल टू cos इनवर्स x, है ना। केवल दिया है cos इनवर्स x। ओके, फाइंड करने बोलता है d2y का dx2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ठीक है, यहां तक भी क्लियर है, लेकिन आगे जो बोलता है वो ध्यान देने की बात है। इन टर्म ऑफ y एलोन, हमें जो डिफरेंशिएशन करके d2y पर dx2 जो मिलना चाहिए वो केवल और केवल y एलोन होना चाहिए, y में केवल होना चाहिए, y अकेला, मतलब y अकेला होना चाहिए, केवल y होना चाहिए, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहां पर बच्चे लोग फंस जाते हैं कि सर ये तो मैं d2y dx2 फाइंड करना जानता हूं, कर सकता हूं, लेकिन ये क्या मतलब इन टर्म ऑफ y एलोन, मतलब केवल आपको y टर्म में रखना है, y के अलावा, है ना, y मतलब y टर्म में रखना है। ठीक है, y एलोन। तो देखिए सोल्यूशन हम लोग किस तरह से करेंगे। लिखेंगे सिंस y इज इक्वल टू आपका cos इनवर्स x है ना। अच्छा, तो इसको डिफरेंशिएशन करिए। पहले आप d2 by dx2 फाइंड करना सोचिए, है ना, उसके बाद हम y एलोन का बात करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, हमें पूरा लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। d by dx किसका, y को, d by dx cos इनवर्स x, है ना। अब हम इसे सजा कर लिख सकते हैं dy by dx बराबर cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बटा रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, ये हो चुका है। मतलब इसको और अच्छा से हम सजा सकते हैं कि dy by dx बराबर -1 बटा, ध्यान दीजिएगा जी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं है। रूट को हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे 1/2 है। कैसा लिख सकते हैं सर, हाँ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रूट में अगर x है, रूट में कोई फंक्शन है, तो हम लोग फंक्शन को उसी तरह से रख देते हैं और रूट को 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर, तो फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर उसी तरह से रह गया, रूट को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर, ओके। चलो एक स्टेप और, dy by dx बराबर, और हम सभी ये भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना, जो इधर साइड में बताते हैं वो इंपॉर्टेंट बातें होती है। ठीक है, कि मान लीजिए x के पावर m है, ठीक, 1 बटा x के पावर m, तो हम अगर इसको ऊपर ले जाना चाहेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस में लिखा था, मतलब x के पावर m तो होगा, लेकिन क्या होगा, माइनस, है ना, माइनस में। जैसे 1/x स्क्वायर, तो ये इसको कितना लिखेंगे, अगर ऊपर लिखना चाहेंगे तो अच्छा से, तो x के पावर -2 जितना रहेगा वही माइनस में रहेगा। ओके, तो यहां बताने का मकसद है कि -1 तो कोई दिक्कत नहीं, इस टर्म को, ये पूरे पार्ट इसको ऊपर ले जा रहे हैं, तो कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर कितना था, 1/2, है ना। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो हाँ, अब अगेन डिफरेंशिएटिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को d2 by dx2 फाइंड करना है ना। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, हाँ, देखा, तो लिख सकते हैं d dx dy dx, किसको, dy by dx वाले टर्म। अच्छा, माइनस को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, dy by dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -1, जो था वही लिखा है, dy dx के बदले लगाया है ना। अच्छा, हम लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं d2y by dx2
बराबर -1, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इस पार्ट को डिफरेंशिएशन करना है, हाँ, तो ध्यान से देखिएगा। इस पूरे पार्ट को, ये जो पूरा दिख रहा है ब्रैकेट वाला, हाँ, x मान लीजिए, क्या x के रूप में सोचकर काम करेंगे। तो x के पावर n कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस 1/2 है ना, कुछ भी नंबर होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने इस टाइप के डिफरेंशिएशन करना सीखे हैं। क्या करते थे कि पहले पावर को लिखते थे, फिर x वाले को, और फिर पावर में से घटाते थे। ये इस तरह का डिफरेंशिएशन होता है, रूल है ना, फॉर्मूला है ये। तो ध्यान दीजिएगा, -1 कोई दिक्कत नहीं। इस पार्ट को मैंने बोला कि x मान लीजिए, तो ये x के पावर n, तो n पहले, फिर x, है ना, a लिखा था, फिर x किसको बोला, इस पूरे पार्ट को, तो 1 - x², x हो गया। पावर में क्या, n-1, तो जो n है, ये तो यही ना है, -1/2, -1 हो जाएगा। ठीक है, एकदम आराम से करना फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो हम लोग को हर एक क्वेश्चन अच्छा से बनाना है। अच्छा, ये तो पावर वाला का हुआ, है ना, मतलब पावर सोच के किए थे, हो गया इसका। लेकिन आपसे मैं पूछूं, क्या ये x है, एक्चुअली में x है क्या? नहीं सर, x नहीं है, x माने थे आप, सोचने के लिए बोला आपने, तो सोच कर तो ऐसा किया डिफरेंशिएशन, इनटू होगा। एक्चुअली आप उसको करेंगे, कितना था, ये इतना है ना, तो 1 का कितना होता है डिफरेंशिएशन, ब्रैकेट लगा लेते हैं, 1 का 0, माइनस का माइनस, x² का डिफरेंशिएशन, क्लियर है, हाँ। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसी टर्म को तो इधर दिखाते हैं, आप नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, हम यहाँ लिखा लेते हैं कि d2y/dx2 बराबर कितना आया जी, ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, गुना में +1/2, ओके, 1 - x², देखो यहाँ पर कैलकुलेशन तो आप जानते हैं, -1/2 और -1 यानी एलसीएम लेंगे तो -2, यहाँ पर -1, -3/2 आ जाएगा, है ना, ठीक है। अब बिल्कुल इसको कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, इनटू का इनटू कितना, 0 से 2x घटेगा तो -2x ही बचेगा, ओके। तो क्या कुछ कट रहा है, 2 से तो कट रहा है, तो d2y/dx2 बराबर माइनस, यहाँ पर x है जी, है ना, सबसे गुना होगा, यानी कि -x हम लोग पहले लिख सकते हैं, है ना, -x पहले लिख सकते हैं, फिर इसको 1 - x² की पावर -3/2, ये d2y/dx2 आया, क्लियर है फ्रेंड, है ना, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन बोला था कि d2y/dx2 फाइंड करो, लेकिन y टर्म होना चाहिए, y एलोन होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखिए, अब ध्यान से देखेंगे, है ना, यहां तक आप देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं, हाँ, देखिए सब यही है, कुछ नहीं किया मैंने, हाँ, केवल ऊपर किया मैंने, हाँ, यहां तक तो हो चुका है। अच्छा, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया था कि y बराबर cos इनवर्स x, और इसी को हम लोगों ने बनाया, बनाने के बाद मिला d2y/dx2 बराबर इतना, लेकिन यहां पर बोला था y एलोन, y की टर्म में होना चाहिए केवल, तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए देखिए y बराबर cos इनवर्स x, अगर हम यहाँ x रखने देंगे फ्रेंड, x रखेंगे तो ये cos इनवर्स क्या हो जाएगा, इन्वर्टेबल, यानी कि cos y, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया है मैंने, x अगर यहाँ एंगल यहीं रखेंगे तो ये इनवर्स क्या हो जाएगा, फिर से वही फॉर्म में आ जाएगा, यानी cos y हम लोग लिख सकते हैं, y तो y आएगा, ठीक है, बस समझ में आया। तो इम्प्लाइज करके यहाँ दिखा देते हैं ना, यहाँ थोड़ा कंजेस्ट लग रहा है, ठीक है, कंजेस्टेड है, तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स, सॉरी cos y, ये हमको वैल्यू मिल चुका है, तो x की जगह पर cos y पुट कर देंगे, ठीक है, सब हो जाएगा, d2y/dx2 बराबर माइनस x है, यहाँ x की जगह कितना वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, cos y, क्योंकि y टर्म में लिख सकते हैं,
इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स मतलब cos y, उसका स्क्वायर पावर -3 पर d2 आएगा dx2 बराबर माइनस cos y इंटू, अच्छा 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है जी, साइन स्क्वायर, तो लिख लेते हैं साइन स्क्वायर y, और पावर कितना है -3/2, ठीक है। ये देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या, d2 dx2 बराबर माइनस cos y इंटू साइन y का पावर कितना -3, है ना, ठीक है। अब ध्यान से थोड़ा देखेंगे, हाँ अच्छा से लिखेंगे फ्रेंड, हाँ पॉज करके लिखेंगे, ठीक है। देखिए आगे यहाँ तो d2y/dx2 बराबर माइनस cos y, तो ठीक है। क्या हम इसको फिर से, जैसे नेगेटिव है तो नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 1 बटा साइन y का क्यूब, हाँ। अब थोड़ा सेट करो, ऐसे है, इधर का पार्ट था, अच्छा यहाँ सेटिंग करो, क्या सर d2 दिखाना है, यहाँ तक आप नीचे करते हैं, देखना चाहिए, मेरा मकसद ये है कि बना दें और दिखे ना तो अच्छा नहीं है। तो d2y/dx2 बराबर है ना, ये d2y/dx2 यहाँ बराबर दिए, हाँ। अच्छा यहाँ सेटिंग करो, माइनस का माइनस कोई दिक्कत नहीं है, cos इंटू 1 cos y, cos बटा साइन क्या होता है, cot, है ना। तो हम एक को सेट, यहाँ 3 है, एक को सेटिंग कर रहे हैं, तो ये हो गया cot y, बचेगा नीचे कितना, साइन स्क्वायर, क्योंकि एक सेट हो चुका है, तो 1 बटा साइन स्क्वायर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, तो हो गया आपका कोसेक स्क्वायर y। ध्यान से लिखेंगे फ्रेंड, है ना, ये आपका फाइनल आंसर होगा, यही आंसर है, ठीक है। चलिए इसे आप अच्छे से लिखिए तो, हाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू दिया 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ओके। y बराबर इतना दिया है, आगे बोल रहा है सो दैट, साबित करें, प्रूफ करें, क्या प्रूफ करना है, क्या दिखाना है, शो करना है, एक्स स्क्वायर y2, और y2 का मतलब हम लोग सभी को सब जानते हैं ना, बताया था मैंने जब बेसिक बताया था, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। y2 क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, मतलब 2 बार यहाँ पर डिफरेंशिएशन का नोटेशन दिया हुआ, तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y बराबर 0, ठीक है। ये प्रूफ करना है, इतना बराबर बोला है, ओके। तो लिखेंगे सिंस y इज इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x, है ना। चलो डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपका देखिए dy/dx हम लिख सकते हैं, है ना। तो dy/dx ना लिख करके हम लोग इसको y1 से भी दिखा सकते हैं, यहां पर वही यूज करना है, क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर y1 y2 की बात कर रहा है, तो मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो y1, और दो बार करेंगे तो y2 दिखाएंगे, है ना। जैसा हमको लाना रहेगा उसी रूप में हम लोग लिखेंगे भी, ओके ना। तो हम लोग लिख सकते हैं y1 बराबर, अच्छा चलो इसको रिफर करो, 3 का 3 cos, अंदर वाले को x मान लीजिए, अभी x के रूप में काम करते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ओके, इनटू अंदर में चले तो log x है, log x कितना होता है 1 बटा x, ठीक है जी, प्लस 4 का 4, साइन का डिफरेंशिएशन cos x यानी cos log x, है ना। फिर log x का कितना होता है 1 बटा x, अच्छा तो y1 बराबर क्या मिला
इसके भी बटा एक्स, इसके भी बटा एक्स। अगर एक्स हम लोग एलसीएम ले लें तो इसको सजा के भी लिख सकते हैं। 1 से इसको गुना करके तो यही आएगा माइनस है, तो -3 sin log x। देखिए सजा लिए हैं, हाँ इसको अच्छा से लिखें। ओके, एक्स तो एलसीएम में है 4 cos log x, है ना। अब ये जो बटा एक्स है जब इधर गुना कर लो, क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई 1 बराबर -3 sin log x प्लस 4 cos log x। बटा एक्स को केवल मैंने इधर लेके आ गया, मतलब ठीक है। आप इसे कुछ ऐसा भी नहीं समझ सकते, 1 गुना कर दी इधर, ठीक है, कोई मतलब चलाने वाला काम नहीं है, सिंपल है। आप एक से इधर गुना कर लो, बाकी बराबर का बराबर लिख दिया। ओके, अब ध्यान देना, एक बार हम लोग अभी डिफरेंशिएशन किए हैं, है ना। अगेन डिफरेंशिएटिंग करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पर देखो तो फ्रेंड कितना फंक्शन है, 2 फंक्शन, एक्स है एक y1 है ना। 2 फंक्शन जो है वो दोनों प्रोडक्ट में है, हाँ। तो हम लोग इसको क्या से किस तरह डिफरेंट करेंगे, यूं चुकी लगाएंगे। ओके, पहले वाले को छोड़ते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं। तो y1 है, उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, y। ध्यान से समझना, हम लोग लिख नहीं रहे, दिखा नहीं रहे, एकदम डायरेक्ट एक बार करके लिख रहे। पहले वाले को छोड़ते हैं, दूसरे वाले को डिफरेंशिएशन, तो दूसरा तो पहले से एक बार हुआ है, तो उसको दोबारा करोगे तो y2 लिखेंगे। पहला छूटा, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस, फिर दूसरा छूट जाएगा तो y1 छूट जाएगा। फिर पहले वाले का डिफरेंस, पहले वाले कौन है, x है, x कितना, ठीक है, बराबर -3 का 3 sin x के रूप में, जैसे हम लोग समझते आए हैं, sin का डिफरेंशिएशन cos log x, फिर log x कितना 1/x, अच्छा प्लस का प्लस, 4 का 4, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin log x, फिर log x है कितना 1/x, ठीक है। अच्छा, xy2 प्लस y1 बराबर, ये देखिए इसके फिर से आप बटे में x है, इसके बटे में x है, मतलब एलसीएम फिर से ले लीजिए, तो कितना लिख सकते हैं, -3 cos log x, 4 इंटू माइनस दिस, तो माइनस हो जाएगा 4 sin log x, ठीक है। हाँ, ध्यान से देखेंगे। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड, फिर ये जो बटा x है ना, फिर से हम लोग इधर लेके आ रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं, मतलब सबको इधर गुना हो जाएगा सबके साथ। तो क्या लिखा है, x गुना होगा तो हो जाएगा x का स्क्वायर y2, इसके साथ गुना होगा तो प्लस इस, ये जो है इसके लिए गुना होगा ना, xy1 बराबर, पूरा ऊपर वाला पार्ट बचेगा। तो ऊपर वाला पार्ट में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस यहां पर भी, माइनस यहां पर भी, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट लगा लेते हैं, 3 cos log x प्लस x यहां दीजिए प्लस, फिर कितना 4 sin log x, ठीक है। आराम से थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे, हाँ। अच्छा, x स्क्वायर y2 प्लस xy1, ये मैंने फिर से कॉपी किया, बराबर माइनस माइनस का माइनस, थोड़ा सा ध्यान दो, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ये इतना का जो वैल्यू है, देखिए इसके बराबर y दिया हुआ था, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए y बराबर दिख रहा है, देखो y बराबर कितना है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, तो इतना की जगह पर हम लोग फिर से y यूज कर सकते हैं, है ना। तो वही कर रहे हैं, इसकी जगह पर y यूज कर रहे हैं, है ना। तो माइनस y इधर लेकर आते हैं, क्या हो जाएगा प्लस y, यानी कि मिलेगा कितना, x स्क्वायर y2 प्लस xy1
ये तो सब यही था, माइनस इधर आएगा तो प्लस का वाई बराबर है क्या मिला 0। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, आप अच्छे से लिखेंगे इसको, लिख रहा है ओके। हाँ चलो उतारो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 y इज इक्वल टू a e की पावर mx यानी a mx प्लस b e की पावर nx दिया, y बराबर। सो दैट सिद्ध करें, प्रूफ करना है आपको क्या, d2y का dx2 का वैल्यू माइनस m प्लस n इंटू dy का dx का वैल्यू प्लस mn y बराबर क्या चाहिए, इतना बराबर क्या प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इसे भी सोल्यूशन करेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी करेंगे, पूछा गया क्वेश्चन। तो देखिए किस तरह से हम लोग आसानी से सोल्यूशन करेंगे। ऐसा करते हैं ना कि y बराबर यही है ना, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। एक कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट है। e के पावर x का डिफरेंशिएशन ex ही होता है, emx, लेकिन इंटू लिखेंगे, यहां पर mx है, x नहीं mx है, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो m का तो m और x का कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 मिलेगा। बात समझ में आया? जैसे 2x रहता था तो 2 और x का 1 होता था ना, तो यानी कि फाइनली 2 ही ना मिलता था, तो वही बात है यहाँ पर। b का b e के पावर nx, फिर क्या हो जाएगा x हो गया, फिर nx का n आ जाएगा। मतलब फाइनली अच्छे से लिख सकते हैं a m e के पावर mx, a और m को पहले लिख लिया और ये mx का mx, bn e के पावर mx। ठीक फ्रेंड, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप ऐसे लिख सकते हैं dy dx। अच्छा एक बार लिखो d2y बाय dx2। हाँ समझ चुके हम लोग, बार बार दिखाने की कोई जरूरत नहीं, दिखा सकते हैं इस तरह। अच्छा m का m कांस्टेंट, e के पावर mx, हाँ emx यानी फंक्शन है, फिर x का m आ जाएगा, हाँ प्लस bn का bn, enx का क्या हो जाएगा enx, फिर क्या हो जाएगा x के साथ n है, यानी कि d2y बाय dx2 बराबर am, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा am स्क्वायर और emx, ओके, प्लस bn स्क्वायर emx। ये d2y बाय dx2 मिल चुका है ना। अब हम लोग जो प्रूफ करना है उस पर बात करते हैं। प्रूफ क्या करना है, इतना बराबर 0 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, आप इसे लिखिए है ना, इसको पॉज करके आप लिख लीजिए, ठीक है, और हम लोग बात करेंगे एलएचएस पार्ट ये है और आरएचएस नाम है। पूरा वहां तक लिख लेने के बाद आप लिखेंगे नाउ एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, क्या है एलएचएस, d2y बाय dx2 माइनस m प्लस n dy बाय dx प्लस mny, है ना, ये तो एलएचएस पार्ट है, इसी को मैं दिखा रहा हूं। चलो जी, अब जो क्या करना, वैल्यू केवल यूज करो, d2 बाय dx2 का वैल्यू हम लोग निकाले थे अभी जस्ट, am स्क्वायर e के पावर mx प्लस bn स्क्वायर e के पावर nx, इसका वैल्यू लिखा गया। अच्छा से कैलकुलेशन करना फ्रेंड, है ना, m प्लस n रहने दीजिए, कोई दिक्कत mn तो है, प्लस dy बाय dx का वैल्यू निकला था अभी जस्ट हम लोग को am e के पावर nx, सॉरी mx प्लस bn e के पावर nx, ये dy बाय dx की वैल्यू प्लस mn का mn y का वैल्यू,
y का वैल्यू देखो कितना है, aemx प्लस bnx। हाँ दिख रहा है ना, पूरा वैल्यू यूज कर लिए। aemx प्लस bn स्क्वायर enx लिख लिया। हाँ अब ध्यान से देखिए, इसको जो है इसमें गुणा करना है, तो मल्टीप्लाई करना है तो पहले n को इसमें गुणा कर लीजिए, फिर n को करेंगे। ओके, अब जब n से करेंगे ना तो उसके साथ माइनस भी लगाते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है, n के साथ भी करेंगे तो माइनस लगाते चलेंगे। ठीक है, तो m इसमें गुणा होगा तो am और m स्क्वायर, तो माइनस am स्क्वायर emx। ध्यान से देखिए इसमें, फिर m इसमें हो जाएगा गुणा, तो m bmn यानी कि माइनस bmn e के पावर nx। m यहाँ पर bn था, bmn लगा दिया अच्छा से, enx का enx और माइनस का माइनस। ठीक, अब गुणा कर सकते हैं, मुझे विश्वास है। माइनस n को इसमें गुणा करो, अब n से करो, है ना, तो amn माइनस आ जाएगा, माइनस amn e के पावर mx। n से गुणा होगा तो माइनस आएगा साथ में, bn स्क्वायर enx इसका गुणा हो चुका है। हाँ, प्लस इसका गुणा करो, मैं इसको नीचे दिखा रहा हूँ ना, प्लस इसको नीचे दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दिखना चाहिए आपको। तो amn e के पावर mx प्लस bmn e के पावर nx। ओके, अच्छा, क्या आप काटो देखो तो करता है क्या, am स्क्वायर है, यस। ए देखो, इसको दोनों गौर से देखो, am स्क्वायर e के पावर mx, यहाँ पर माइनस में am स्क्वायर e के पावर mx, तो ये वाला कट जाएगा, an स्क्वायर वाला देखो, ये देखो, प्लस में bn स्क्वायर mx माइनस bn स्क्वायर e nx, तो ये भी कट जाएगा। ओके, और कुछ माइनस bmn enx, अच्छा यहाँ देखो प्लस में bmn, ठीक है। अब देख सकते हैं साइन को मिला ले, मैंने इस तरह से काटा हूं, अच्छा इसको भी देख लीजिए, ये कटेगा ये कटेगा, ठीक। तो फाइनली क्या मिला, पूरा का पूरा तो कट गया, मान मिला क्या, 0। दैट इज d2y by dx2 माइनस m प्लस n dy by dx प्लस mny इज इक्वल टू क्या मिला, इसको जब सॉल्व किया तो क्या मिला, 0। ओके, आप इसे अच्छा सा लिखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, y इज इक्वल टू 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर माइनस 7x। ओके, सो दैट d2y by dx2 बराबर 49y। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो अभी जस्ट m e के पावर क्या था, a e के पावर mx वाला क्वेश्चन सेम टू सेम था ना, लेकिन यहाँ नंबर दे दिया बस, ठीक है, थोड़ा सा। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका हो जाएगा d2y 500, ठीक है। अच्छा, e के पावर x का ex होता है ना, e 7x, फिर कितना आएगा बताइए तो, इंटू में कितना लिखेंगे, 7x है, फिर कितना हो जाएगा 7 आएगा ना, जैसे mx का m आता था, 2x का 2 आता था, उसी तरह से 7x का 600। ओके, e माइनस 7x का e 7x इंटू x को माइनस 7। अब इसको एक लाइन गुणा अच्छा से कर लेते हैं, तो 5 7 35 यानी
3500 e के पावर 7। 600 पे 42 यानी कि माइनस आ जाएगा 4200 e के पावर -7x। ये तो एक बार वो अगेन ये आपका हो जाएगा d2y/dx2 जी। ठीक, 3500 तो 3500 गुणे e7x इंटू फिर कितना जाएगा 7 माइनस 4200 इंटू emx का ये जो रहता है वो ex का ex होता है, ये -7x इंटू कितना आएगा -7। ओके, तो d2y/dx2 बराबर 3500 को 7 से गुना करें। ठीक है, तो 7 बचे 35 के 5, 8 बच गया 3। ठीक है, तो 7 1 3 24। देखिए गुना करने से नहीं आएगा। ठीक, e के पावर 7x। अब इसको गुणा करना है तो माइनस माइनस प्लस लिख लेते हैं। 7 दूनी 24 के 4, हाथ बचे 1, 7 चौक 28 और 1 29। ठीक है फ्रेंड, d2y/dx2 निकाल चुके हैं। अब थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं, क्या ऐसा लिख सकते हैं और करके d2y/dx2 बराबर हम लोग लिख रहे हैं 49 कॉमन, 49 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो कितना लिख रहे हैं 500 e के पावर 7x प्लस 600 e के पावर -7x। 49 जब कॉमन लेंगे, है ना, दोनों में से 49 कॉमन ले रहे हैं तो कितना बचेगा 500 e के पावर 7x और यहाँ पर 600 e के पावर -7x। ठीक है, आपको विश्वास नहीं तो आप इसको गुना करके देखिए कि वही चीज आ रहा है कि नहीं। देखिए बिल्कुल वही आएगा। हाँ, तो d2y/dx2 बराबर 49 तो कोई दिक्कत नहीं। अब सेट कर लेते हैं। इतने की जगह पर हम लिख सकते हैं y। क्यों सर? 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x। इतने की जगह वैल्यू कितना दिया था y, तो वही यूज कर लिया और यही तो प्रूफ करना था। क्लियर? ठीक है, इसे अच्छा से लिखो। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर एक साल के बाद पूछा जा रहा है। ठीक है, इसको आपका करना बहुत जरूरी है। देखो e के पावर y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 दिया। ठीक है, और बोल रहा है सो दैट प्रूफ करना है d2y/dx2 बराबर क्या आना चाहिए dy/dx का वैल्यू के स्क्वायर के बराबर। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो सॉल्यूशन हम सिंपल सा करना चाहेंगे। देखेंगे सिंस e के पावर y x प्लस 1 बराबर को 1 दिया है ना, हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं e के पावर y बराबर इसको बटा में 1/x प्लस 1। अभी मैंने कुछ नहीं किया, केवल बटा कर दिया है। ठीक, मतलब ये y वाला टर्म एक तरफ और x जो है वो वाला टर्म। टेकिंग log बोथ साइड। ठीक है, इस पर खास ध्यान देना थोड़ा ज्यादा। तो log लगाइए, log 1/x प्लस 1। ठीक है, और फ्रेंड मैंने एक फॉर्मूला बताया था। ठीक है, कि log n के पावर n, ये y है ना, log n के पावर n रहता है उस फॉर्म में तो y मतलब पावर पहले लिख देते हैं। तो यहाँ पावर कितना है y, कितना बचा log m बटा n का फॉर्म बताया था हमको, तो क्या लिखते हैं log m माइनस log n, ऊपर वाला है नीचे वाला n, ऐसा लिखिए। y का y log e का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, 1 बराबर
log 1 का वैल्यू 0 माइनस log x प्लस 1। तो फाइनली क्या मिला, y बराबर माइनस log x प्लस 1। ये अब केवल y बराबर मिला, हाँ, लेकिन हम लोग को लाना क्या है, d2y by dx2। दो बार डिफरेंशिएशन करना है, तो अब चलिए एक बार करते हैं डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा dy by dx बराबर माइनस का माइनस, कोई दिक्कत नहीं। log x का क्या होता है, 1 बटा x यानी कि x प्लस 1, फिर x का 1 और 1 का 0, कोई दिक्कत नहीं, मन दिखाए या नहीं दिखाए, तो गुना होगा तो वही चीज आएगा, हाँ ठीक है, समझ रहे बात को। ये log x, तो log x का कितना होता है, 1 बटा x लिखा गया, फिर इसको करेंगे x का कितना होगा 1 और 1 का फिर 0 प्लस 0, लो भाई दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस 0 1 आएगा, फिर एक्चुअली वही मिलेगा, ठीक। तो एक स्टेप और थोड़ा देखिए अच्छा से, ओके। तो dy बाय dx बराबर क्या मिला, माइनस 1 बटा x प्लस 1। याद रखना इस चीज को, ठीक है, इतना आप लिख लीजिए, हाँ। इसके बाद हम लोग इधर लिखते हैं, क्या था जी, dy बाय dx बराबर, है ना, वहीं पे वही वाला पार्ट हम यहाँ लिख ले रहे हैं कि माइनस 1 बटा x प्लस 1, ठीक। तो अब अगेन डिफरेंशिएटिंग करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। ये d2 y बाय dx2 लिख सकते हैं, माइनस है माइनस साइन बाहर, d बटा dx 1 बटा x प्लस 1, है ना, ध्यान से, कोई जल्दीबाजी नहीं। तो इसको लिख सकते हैं d2 बाय dx2 बराबर माइनस का माइनस, हाँ जी, ध्यान से देखो, 1 बटा इसको x, तो 1 बटा x टाइप का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बटा x स्क्वायर, तो माइनस 1 बटा x स्क्वायर, x किसको बोला, इसको, क्लियर है, 1 बटा x पूरा बोला, तो 1 बटा x का होता है माइनस 1 बटा x स्क्वायर, और ये माइनस तो माइनस, इसको माइनस गुना करके क्या हो जाएगा, प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब जो हम बात करने वाले हैं वो थोड़ा ज्यादा उस पर फोकस करना है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए जी, हम जो मतलब कुछ बात बता रहे हैं सो, हाँ, कि मेरे पास सपोज मेरे पास 4 है, कितना है, 4 है, क्या 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं -2 का स्क्वायर, थोड़ा ध्यान लगाओ, क्योंकि -2 का स्क्वायर करें तो थोड़ी ना आएगा, ठीक है। या हम ऐसा बोले, मेरे पास a स्क्वायर है, ओके, क्या है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -a करके स्क्वायर, और भैया स्क्वायर करोगे तो वही तो आ जाएगा, हाँ। अच्छा, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं 1 बटा x स्क्वायर से कुछ, हाँ, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं -1 बटा x का स्क्वायर, इसी चीज को सोचो, स्क्वायर करोगे तो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा x स्क्वायर, वही आएगा ना, ठीक है। तो बताने का मकसद मेरा यहाँ पर वही है, ध्यान दीजिए, d2y बाय dx2 कोई दिक्कत नहीं है, इस पार्ट को, हाँ, अभी जैसे 1 बटा x वाला बताया था, ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं -1 बटा x प्लस 1 करके स्क्वायर, देखो स्क्वायर करोगे -1 का स्क्वायर तो 1 ही आ जाएगा, और नीचे वाले का स्क्वायर वही आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो d2y बाय dx2 बराबर काम हो गया -1 बटा x प्लस 1, इसका वैल्यू कितना है देखिए, -1 बटा x प्लस 1, इसकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं कितना, dy बाय dx निकाले थे, हाँ, तो dy बाय dx लिख लीजिए, dy बाय dx, इसका वैल्यू यूज कर लिया।
और स्क्वायर का स्क्वायर देखिए हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सच्ची बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये दोनों में जैक में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओके, तो आप इसे अच्छे से लिखना। हाँ ठीक है, लिखो इसको। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू दिया tan इनवर्स x का होल स्क्वायर और बोलता है शो करके दिखाओ, प्रूफ करो। क्या x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 देख रहे हैं, y2 दे दिया। ओके, प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इज इक्वल टू कितने लाने इतने बराबर 2। ओके ओके, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सिंस ऐसा करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, y बराबर तो मालूम है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आप देख सकते हैं dy का dx। देखिए इसको अभी x मान लीजिए क्योंकि यहाँ पर पावर है, तो इसको जब x मान लेंगे तो x के पावर 2 यानी x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, तो लिखते हैं 2x, x मतलब इसको माना tan इनवर्स x। क्लियर फ्रेंड, ये तो x मान कर किया, लेकिन क्या है tan इनवर्स x है, तो फिर उसके बाद tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। अब हो गया पूरा, पहले पावर समझ कर किया, उसका लिखाया यहाँ पर सही से, फिर उसके बाद अंदर वाले पार्ट tan इनवर्स x का। ओके देखो 1 से जब गुना हो गया यही आएगा, और ये बटन है यानी कि बटन रहेगा, तो बटन वाली चीज इधर भेज देते हैं, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा गुणा में dy बाय dx बराबर इधर कितना चाहिए 2 tan इनवर्स x। हाँ अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा dy बाय dx को हम लोग y1 भी देख सकते थे, तो बेहतर है कि y1 y2 करके लिखा जाए, तो इधर आ जाएगा। हाँ क्योंकि बाद में हम लोगों को दिक्कत ना हो। ओके, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। तो यहां पर देखो दो पार्ट है, दो फंक्शन है, यूनिटी में लगाइए, पहला छूटता है, दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरा क्या है y2 हो जाएगा, प्लस फिर y1 छूटेगा, फिर पहले वाले का डिफरेंस, पहला कितना है इतना, 1 का 0 कोई दिक्कत नहीं, x स्क्वायर का 2x। एकदम आराम से समझ कर करना फ्रेंड। हाँ हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अब इसलिए हम लोग ddx लिखने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं समझ कर, u इंटू v है ना, इस पार्ट को u बाहर, v का डिफरेंशिएशन, फिर v बाहर, u का डिफरेंशिएशन है ना, बराबर 2 का 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। थोड़ा एक पेन और सजा लेते हैं, 1 प्लस x स्क्वायर y2 प्लस, इसको अच्छे से देख सकते हैं 2x y1 बराबर 2 1 के 2 बटा कितना 1 प्लस x, यही आया। अब देखो ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको कर लीजिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो इधर गुणा कर लेते हैं, भेज देते हैं उधर, ठीक है। तो जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी वही है, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और y2 प्लस ये जो इसके साथ होगा तो इसके साथ भी तो होगा। ओके, तो 2x, फिर इसको लिख लीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर y1। देखिए इस पार्ट को यहाँ पर लिखा के गुणा किया इसके साथ, तो सब तो लिखा 2x का 2x, इसको लिख लिया, फिर y1 से डाल दिया, बराबर इधर बचा कितना जी 2। ठीक, और यही लाना था फ्रेंड, देखो तो सिंपल ही आ गया,
एक्स प्लस 1 का होल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 2x यस पर बराबर 2 है ना। देखिए आराम से देख सकते हैं, बिल्कुल मिलेगा। ओके, तो इस तरह से इस चैप्टर का यानी कि एक्सरसाइज 5.7 के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से बनाएंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे। ठीक है, और 1 से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, हम जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, मेहनत करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू जी।